व्यक्ति जो चाहता है वह बन सकता है। एकाग्रता द्वारा व्यक्ति अपनी बाह्य और आंतरिक प्रकृति को बदल सकता है। एक सशक्त मन वाला व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है। ध्यान के द्वारा सीमित मानवीय व्यक्तित्व अत्यधिक विकसित किया जा सकता है। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने अंतर में अपनी आत्मा की विशालता को अनुभव करें और जब आप उस चेतना को बनाए रख सकें, तब आपका वैसा व्यक्तित्व हो जाएगा जैसा ईश्वर ने आपके लिए चाहा था। जागृत अवस्था का अनुभव आपकी चेतना में प्रभावी हो गया है, परंतु गहन निद्रा की अवस्था में जब मनुष्य को देह की सीमितताओं से मुक्ति प्रदान कर दी जाती है, आप सत्य के साथ अपने सच्चे व्यक्तित्व के साथ होते हैं। अवचेतन सबकॉन्शियस और अधिचेतन सुपर कॉन्शियस अनुभूति के साथ आपकी मनोवृत्ति बदल जाती है। मैं शाश्वत हूँ, मैं प्रत्येक वस्तु का एक अंग हूँ। जब आपकी चेतना दिव्य ज्ञान के साथ विस्तृत होती जाती है, आपका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और सशक्त हो जाता है। जब आपका चरित्र आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है, तब आप अपने व्यक्तित्व को किसी भी इच्छित रूप में ढाल सकते हैं। मन असीम है, और जब आप आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाते हैं और आपका आंतरिक जीवन देह चेतना से पृथक हो जाता है, तब आप शरीर के साथ अहम की आसक्ति का अनुभव नहीं करते। आपको अकथनीय स्वतंत्रता का बोध हो जाता है। आपको अपनी किसी एक विशेष प्रकार के व्यक्ति के रूप में पहचान नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जब भी आप चाहें अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने में सक्षम होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में मात्र मनोरंजन के लिए अनेक विभिन्न कार्य किए हैं। मैंने धन निवेश किया, मैंने एक संगीतकार का, एक ठेकेदार का और एक रसोइये का भी कार्य किया है। वास्तव में आप कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं यदि आप अपने वर्तमान व्यक्तित्व के साथ एक होकर सीमितताओं को स्वीकार न करें। जब आप मुझसे कहते हैं कि आप यह कार्य अथवा वह कार्य नहीं कर सकते, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आप जो भी कार्य करने का निश्चय कर लें, उसे कर सकते हैं। ईश्वर प्रत्येक वस्तु का योगफल है और उनका प्रतिबिंब आपके अंदर है। वे कोई भी कार्य कर सकते हैं और वैसे ही आप भी कर सकते हैं यदि उनकी अपार प्रकृति के साथ आप अपना तादात्म्य स्थापित करना सीख लें। चाहे आपके पास स्वास्थ्य हो, धन हो और आपके पास संसार की प्रत्येक इच्छित वस्तु हो, फिर भी सदा कुछ मोहभंग होगा जो दुख पैदा करेगा। पृथ्वी की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, केवल ईश्वर स्थायी हैं। जब आप ऐसे व्यक्तित्व को विकसित करें जो आपके अंदर ईश्वर की विद्यमानता की अभिव्यक्ति है, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप है, तो आप जो कुछ भी चाहें उसे आकर्षित कर पाएंगे। आप कोई भी अन्य व्यक्तित्व जिसे विकसित करने का प्रयास करते हैं, चाहे वह कलाकार का हो अथवा व्यवसायी का या लेखक का हो, परिणाम आपका मोहभंग करेगा, क्योंकि सभी मानवीय अभिव्यक्तियों की अपनी सीमाएं हैं। आप सफलता या धन या यश के पीछे भागें और इन्हें प्राप्त भी कर लें, लेकिन सदा ही कुछ न कुछ अभाव, स्वास्थ्य में कमी या अपर्याप्त प्रेम या कुछ और आपको दुख पहुंचाएगा। सबसे उत्तम विधि यह प्रार्थना करना है, प्रभो, मुझे अपने बोध के द्वारा ही प्रसन्नता प्रदान करें, मुझे समस्त सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति दिलाएं और सर्वोपरि मुझे अपना वह आनंद दें जो जीवन के समस्त सुख एवं दुख के अनुभवों से अधिक समय तक बना रहे।